सो गाइस जैन 26 के लिए बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 60 डेज़। और इस 60 डेज़ में किस टाइप के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे ये मैं बताता हूँ। एक होते हैं जो आराम से सोचेंगे कि हाँ मैं कंप्लीट तो कर लूँगा, और एक होते हैं कि बहुत कंफ्यूज्ड और बहुत पैनिक मोड में रहने वाले, जो कि सच बात है कि 60 डे में अब क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यस, आई एम निशांत शर्मा, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। तो आइए आगे जानते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए ये 60 डे में कि हमें सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने में हेल्प करे। सो सी फाउंडेशन अब आपको उतना टफ नहीं लगना चाहिए अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो ये 60 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ये 60 डेज़ में आपको क्या अप्रोच में आपको अब पढ़ाई करनी है और किस वे में आपको हर एक चीज़ कंप्लीट करनी है, ये मैं बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल वे में, बहुत रियलिस्टिक बताने वाला हूँ मैं, जो आप करने वाले हो अब। और 60 डेज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट मैं आपको ये बताने वाला हूँ सब्जेक्ट ओवरव्यू। तो सब्जेक्ट ओवरव्यू में आपको पेपर 1 के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग एक बहुत ही हीरो सब्जेक्ट है हमारे लिए। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आप क्लास 11 में या तो 12 में आप पढ़ रहे हो या तो आप पढ़ के आए हो। तो सीए फाउंडेशन में आपको अकाउंटिंग में बहुत स्ट्रांग होना, अगर आप इसमें बहुत स्ट्रांग होना तो आपका आधा स्ट्रेस यहीं खत्म हो जाता है। सो पेपर 2 आती है बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ ये हमारे लिए मॉडरेट लेवल में है, जो कि हर कोई को दुख दे के जाती है सीए फाउंडेशन में। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपको इसमें ज़्यादा फोकस करना है। तो ये मैं बोलूँगा मॉडरेट है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया होगा, आगे मैं बताऊँगा कि क्या करना है और क्या नहीं। तो आप बस ये समझो कि ये मॉडरेट लेवल पे है अभी फ़िलहाल। सो पेपर 3 है मैथ्स। तो मैथ्स लुक्स स्कैरी बट स्कोर हेवी। ये एक ऐसे ही सब्जेक्ट है जहाँ पे फियर ज़्यादा और स्कोर उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। हाँ, अगर आप सही अप्रोच में अगर आप कर रहे हो, आपके पास टाइम मैनेजमेंट अगर सही है मैथ सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो मैथ्स में। एंड लास्ट पेपर 4 होता है जो कि इकोनॉमिक्स है। ये साइलेंट टॉपर मेकर सब्जेक्ट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्कोर दे सकता है, और आप इसमें से मोर देन 70 आप चाहे तो ला सकते हो अगर आपका प्रिपरेशन बहुत सही चल रहा है तो आप ये समझो कि ये 4 सब्जेक्ट अभी आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। सो आइए अब मैं बताने वाला हूँ कि 60 डेज स्ट्रैटेजी आपके लिए क्या होनी चाहिए। तो फेज़ 1 में मैं ये बताने वाला हूँ कि डे 1 से लेके डे 20 तक में आपको किस तरीके से आपको फास्ट एंड बहुत ज़्यादा जल्दी अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। सो इस फेज़ को आप प्यार से टर्बो मोड भी बोल सकते हैं। टर्बो मोड आपको अपना ऑन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको ये टारगेट रखना है कि अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, ना कि अपने आप को परफेक्शन बनाना है। बहुत परफेक्टली कुछ नहीं होने वाला है। बस आपको ये टारगेट रखना है कि अपने आप जितने भी सब्जेक्ट हैं ये 20 डेज़ के अंदर मुझे अभी फ़िलहाल कंप्लीट करना है। सो इस फेज़ में आपको 20 डेज़ के अंदर में आपको ये डेली रूटीन में ज़रूर फॉलो करना है। अगर आप सेकंड गियर में चल रहे थे ना, तो आपको अब फोर्थ गियर में आना पड़ेगा खुद के लिए। अगर आप 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट अगर आप डेली पढ़ रहे थे, तो आपको अब फोर्थ सब्जेक्ट भी ऑन करना पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट आपको प्रॉपर अब पढ़ाई करना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ये 20 डेज़ आपके लिए सफिशिएंट नहीं होने वाला। बट हाँ, आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है। आपको 2 घंटा अकाउंट्स में ज़रूर दीजिए। आप 1.5 आवर्स आप बिजनेस लॉ में दीजिए। आप अगर मैथ्स में अगर बहुत मॉडरेट लेवल में हो तो आप 2 घंटा मैथ्स को भी ज़रूर देना, क्योंकि प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इकोनॉमिक्स अगर कोई ज़्यादा वीक नहीं है तो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। तो और आप ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी ये सब के लिए अगर आप नॉर्मल क्वेश्चंस अगर देखना है तो आप 30 मिनट्स उसको आप दे सकते हो थोड़ा थोड़ा करके। वो अलग फेज में आएगा, बट आप 30 मिनट्स आप अभी फ़िलहाल दे सकते हो। इस बीच में आपको रूल्स भी कुछ फॉलो करने हैं, जैसे कि आप अभी जिन टीचर से आप पढ़ रहे हो तो आप उन्हीं को फॉलो करो, ना कि आप यूट्यूब में सर्च करो कुछ भी अलग अलग, क्योंकि किसी टीचर का कुछ अलग वे होता है, कुछ अलग वे से पढ़ाते हैं। आपको बहुत सारा माइंड डाइवर्ट होगा उस चीज़ को लेके। नेक्स्ट आपको ये देखना है कि आप जो नोट्स बनाने की आप सोचोगे कि मैं बहुत अच्छे से नोट्स बनाऊँ, तो वो नोट्स अब बनाना छोड़ दो। अब नॉर्मल जिस तरीके से आप जितने स्पीड में आप जो चीज़ कर पाओ वो आपके लिए बेटर होगा। और थर्ड आप ये सोचो कि आपको कुछ भी अब रटना नहीं है, रटाफिकेशन नहीं मारना है। बस आप ये सोचो कि अब मॉडरेट लेवल में आप बस कोई जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करना है, ताकि मैं ओवरव्यू ले पाऊँ कि हाँ क्या सब्जेक्ट है। अगर आप अब तक कुछ नहीं किए हो तो, अगर जो पहले से कंप्लीट कर रखे हैं तो अब तक तो सब कुछ कंप्लीट और रिवीजन भी स्टार्ट हो चुका होगा। तो ये अभी आपको फ़िलहाल रूल्स फॉलो करने हैं। मेरी तरफ से एक ही ओपिनियन रहेगी आप लोगों के लिए। इवन इफ 60 to 70% भी आपको सिलेबस समझ में आ रहा है ना अभी, तो ठीक है, चल जाएगा।
आप परफेक्ट होने की ट्राई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये आपको परफेक्ट होने के चक्कर में ना, आप अगर अकाउंट्स कर रहे हो ना, तो आप अगर परफेक्ट होने की ट्राई करोगे तो आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम देगा। क्योंकि अगर आप 2 घंटा अगर अकाउंट्स में दे रहे हो, तो आप अगर अपनी तरफ से सोचोगे कि परफेक्ट हो जाऊँ थोड़ा, तो ये आपके लिए फिर लॉ की तरफ से आपका हाफ एन आवर वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। परफेक्ट नहीं, आप बस सिलेबस कंप्लीट करो। 60-70% भी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तो अभी फिलहाल चल जाएगा। सो अब आता है फेज़ 2, जिसमें डे 21 से लेके डे 45 तक आपको अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना है और कंप्लीट भी करना है। नेक्स्ट आपको पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी ये सब कंप्लीट करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको स्पीड अपना बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ आपको इन दिनों के बीच में आपको बहुत इंप्रूव करना है। रियल इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा, जहाँ पे आपका फाउंडेशन का रियल फेज़ आपको दिखने वाला है, जहाँ आप रिवीजन करोगे, आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे और एमटीपी, आरटीपी आप सॉल्व करने वाले हो। तो इस डे में इस रूटीन आपको किस तरीके से फॉलो करनी है, तो आप ये समझिए, जैसे अकाउंट्स है तो अकाउंट्स के लिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। आपको देखना है कि आप किस तरीके से आप कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो कोई भी क्वेश्चन। आप अगर लॉ में हो तो लॉ में आपको ये देखना है कि कीवर्ड्स क्या क्या हैं आपके लिए। उसमें भी आपको पीवाईक्यू एंड एमटीपी ये सब आप सॉल्व करके चेक करोगे कि आप कहाँ अटक रहे हो और कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रहा है कीवर्ड्स के लिए। आप मैथ्स के लिए सबसे ज़्यादा ड्रिलिंग करोगे आप इस चीज़ को लेके, क्योंकि फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आना आपके लिए। तो फार्मूला ड्रिल आप ज़रूर करना, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैथ्स के लिए, एंड स्पीड आपको बहुत बढ़ाना ज़रूरी है। एंड इकोनॉमिक्स के लिए आप ग्राफ्स देख सकते हो थोड़ा बहुत, आप जितने भी आपके पॉइंट्स जो है, क्योंकि आपका एमसीक्यू पेपर होने वाला है और ये हो जाता है जितने भी हो, तो आपको ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। अब आता है आपके लिए लास्ट फेज़, जो कि फेज़ 3 है, और इस बीच में डे 46 से लेके डे 60 तक आपको मॉक टेस्ट पेपर के लिए तैयारी करनी है, एंड आपको खुद को पॉलिश करना है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप जहाँ-जहाँ आप खुद में बहुत ज़्यादा अटकते हो, या फिर जिस जगह में आपको मालूम है कि मेरे लॉ में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, मैथ्स के कुछ चैप्टर में मेरे बहुत ज़्यादा वीक हो चुका हूँ मैं, तो ये सब चीज़ में आपको ध्यान देना होगा। तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपको अब अपने घर को बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट उस तरीके का बनाना होगा जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठने वाले हो। तो आपको प्रॉपर 3 घंटा बैठने का आपको हैबिट लगाना होगा कि हाँ, मुझे अब 3 घंटा प्रॉपर, अगर मैं मॉक टेस्ट अगर दे रहा हूँ, 3 घंटा प्रॉपर मैं एग्ज़ाम की तरह मैं लिखने वाला हूँ। मैं अगर अकाउंट्स हो, लॉ हो, आप लॉ ज़रूर लिखना, क्योंकि लॉ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स में है, बट लॉ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये आप सबसे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि आपको अगर बैठने का हैबिट नहीं है 3 घंटा एग्ज़ाम्स में जैसे आप बैठने वाले हो, तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। तो ये 15 डेज़ में आपको मॉक टेस्ट तो देना ही है। उसके बाद का फ़ेज़ आपको ये समझना है कि जैसे आप मॉक टेस्ट कंप्लीट करते हो, आपको 45 मिनट्स आपको दे के एनालाइज़ करना है कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो, आपको चेक करके आपको समझना होगा। और जब आप चेक करके ये समझ में आए कि ये वीक एरियाज़ है मेरा, तो ये वीक एरियाज़ में मुझे 20 टू 30 मिनट्स ये देना होगा कि मैं उस एरिया को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूँ अपने माइंड में। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लॉ एंड इकोनॉमिक्स आप डेली 20 टू 30 मिनट्स खुद को ब्रशअप करोगे, एंड ये सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट, क्योंकि इकोनॉमिक्स एंड लॉ जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप थ्योरी ही समझ लो, बट हाँ, इकोनॉमिक्स आपके लिए एमसीक्यूज़ आएगा, बट आपका लॉ जो है वो टोटल सब्जेक्टिव होने वाला है। तो आपको वो ब्रशअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा कंसेप्ट अगर इधर उधर हुआ तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम देने वाला है। सो आज आपने देखा 60 डेज़ में हम किस अप्रोच में सीए फाउंडेशन लेवल की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना, और अगर 1% भी आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो, तो सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।